इस वक्त हमारे पास मौजूद है, पूरी आप तक पहुंचा देते हैं कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास की तरफ से भारतीयों के लिए यह विशेष एडवाइजरी जारी की गई है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में जो फंसे हुए भारतीय हैं उन्हें अगले निर्देश तक जहां है, जिस ठिकाने पर है, वहीं पर रहने का सुझाव दिया गया। और यह सुझाव इसलिए दिया गया है क्योंकि बमबारी जो हो रही है, गोलाबारी जो हो रही है, जिस तरह से इमारतें ध्वस्त हो रही हैं, जिस तरह से प्रशासनिक इमारतों पर रूसी झंडा लहराया जा रहा है, जिस तरह से बंकर्स में इस वक्त कई लोग छिपे हुए हैं, क्योंकि बंकर्स की भी शॉर्टेज जो है ऐसे वक्त में सामने आ जाती है जब महायुद्ध होता है। ऐसे में जहां है वहीं रहने की फिलहाल हिदायत जो है भारतीय दूतावास की तरफ से यूक्रेन में दी गई है, ताकि सभी सुरक्षित रह सके और सभी की वक्त रहते सुरक्षित वापसी जो है यहां पर हो सके। फ्लाइट्स को लेकर थोड़ा डिले जरूर हुआ है, लेकिन डरने की बात नहीं है, कैंसिल किसी भी तरह से ये फ्लाइट्स नहीं हुए हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पर इस वक्त हम मौजूद है। तो काफी सारे लोगों से जब हमने बातचीत की तो ये मालूम चला कि उनके जहन में यह है कि क्या फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है, क्या तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया है। तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, इस बाबत परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी देरी यहां पर जरूर दिखाई दे सकती है, लेकिन किसी भी तरह से कैंसिलेशन का जो सीन है वो यहां पर नहीं है। 3 तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, ये मौजूदा हालात को बताने वाली वो तस्वीरें जो बताती है कि रूस और यूक्रेन के बीच का जो ये युद्ध है वो किस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है, किस तरह से तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, किस तरह से रूस पर प्रतिबंध आ रहा है। हालांकि रूस ने पहले ही साफ कर दिया है कि ये उसका निजी मामला है, किसी तरह की दखल अंदाजी रूस बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी तरह से वीटो को लेकर भी जो अब अधिकार यहाँ पर सामने आया है उसकी भी तस्वीर यहाँ पर सामने आई है। कहा जा सकता है कि अभी तो लगातार एयरपोर्ट पर भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं और आज एक विमान भी वहां पर आने वाला है, वो भी स्थितियां हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच चल रही इस भीषण जंग की वजह से कीव में भारी तबाही हुई है। हमले के पहले दिन ही यूक्रेन पर रूस ने 200 से ज्यादा हवाई और मिसाइल हमले किए, जिनमें 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेन की राजधानी कीव में हुए हमले में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई, जबकि बहुत बड़ी तादाद में लोग बेघर हो गए हैं। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जमाने के लिए ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रही है, जिनके कुछ वीडियो भी सामने आए। एक वीडियो में शहर के एक इलाके में रूस के हवाई और मिसाइल हमले की वजह से जबरदस्त धमाके होते हुए दिखाई दिए। धमाके की वजह से पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार छाया। थोड़ी देर बाद वहां से कुछ ही दूरी पर एक और जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से आग और धुएं का गुबार आसमान में कई मीटर ऊपर उठता हुआ नजर आया। इन हवाई धमाकों की चपेट में वहां की एक हाउसिंग सोसाइटी भी आ गई, जहां भारी तबाही मची। बमबारी की वजह से हाउसिंग सोसाइटी के एक हिस्से में आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारी उस पर काबू करने में जुट गए। हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से आग पर पानी की बौछार की गई। वहां से आए एक दूसरे वीडियो में रूसी सेना के हमलों की वजह से हर तरफ तबाही का मंजर दिखा। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, रूस और यूक्रेन की सेना के बीच में संघर्ष लगातार जारी है। कीव में लगातार धमाके हो रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में भारी बमबारी की भी खबर है और आज रूस यूक्रेन युद्ध का तीसरा दिन है। 3 दिन बीत चुके हैं, 2 दिन बीत चुके हैं और आज तीसरा दिन है, लेकिन हालात वहां पर वही बने हुए हैं। वहां की जो इमारतें हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और रूस किसी भी तरीके से कोशिश कर रहा है कि वो कीव में प्रवेश कर ले और कीव में लगातार उसकी ओर से फायरिंग और बमबारी की जा रही है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध का तीसरा दिन है। यूक्रेन की सेना ने बड़ा दावा किया है कि कीव पर हमले को नाकाम करने का दावा किया गया है और रूस ने ये दावा किया है। साथ साथ कीव पर भी लगातार उसकी ओर से हमले किए जा रहे हैं। उसकी तस्वीरें आप देख लीजिए, तबाही का मंजर किस तरीके का यूक्रेन में हो गया है, खासतौर पर कीव में क्या हालात हैं। और इन्हीं तस्वीरों की वजह से जो हालात वहां पर पनप रहे हैं, जो हालात वहां पर बन गए हैं, इसी वजह से लोग भागना चाहते हैं, वहां से निकलना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर जो इमारतें हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। खासतौर पर बंकर्स बना दिए गए हैं जिसके भीतर लोगों को रखा गया है ताकि किसी भी तरीके से वो सुरक्षित रहे। लेकिन जो लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करवा पा रहे हैं वो अब यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। कई लोगों ने मेट्रो स्टेशन में जाकर शरण ले ली है, तो कुछ लोगों ने चर्च में जाकर शरण ले ली है। लेकिन ये भयानक बमबारी वहां पर जिस तरीके से हो रही है उसने वहां के लोगों को डरा कर रख दिया है। लेकिन रूस यही चाहता है कि यूक्रेन पर वो कब्जा कर ले। वो चाहता है कि किसी भी तरीके से यूक्रेन उसको ये समझाए कि वो नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा और तभी जाकर वो जंग भी रोकेगा। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ी खबर है कि यूक्रेन रूस से बिना शर्त बात करने को तैयार है। यूक्रेन शांति चाहता है और वो रूस के से बात करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इससे पहले रूस की तरफ से बयान आया था कि पुतिन बातचीत के लिए तैयार हैं। बातचीत की शर्तें भी रख दी गई थी, जिसमें यह साफ किया गया था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत अगर होगी तो वो बेलारूस में होगी। यूक्रेन के उत्तर में बेलारूस है जो कि रूस का सहयोगी देश है और वहीं से वो हमले करने की भी पूरी कोशिश में है। रूस की शर्त थी कि सीजफायर पर अगर चर्चा होगी तो बेलारूस में होगी और इसके अलावा ये भी शर्त रखी गई थी कि यूक्रेन को गुट निरपेक्ष देश रहने का दावा
वादा पूरा करना होगा। मतलब फिर से रूस ने यह दोहराया है कि यूक्रेन को नेटो से कभी ना जुड़ने का वादा करना होगा। जंग रोकने के लिए रूस ने ये शर्तें रखी थी। इस जंग में रूस की फौज जमीन पर भी लड़ रही है, आसमान से भी यूक्रेन के शहरों पर हमले हो रहे हैं और काला सागर वाली समुद्री सीमा से भी यूक्रेन पर अटैक हो रहे हैं। जंग में अब तक सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है। रूस की फौज दावा कर रही है कि उन्होंने यूक्रेन की राजधानी कीव के बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया है। और देखिए, केवल जो पश्चिमी हिस्सा है यूक्रेन का वही खाली है, बाकी सभी जगहों से रूस ने उसको घेरने की पूरी कोशिश कर ली है। और साथ साथ बड़ी खबर भी हम आपको बताएंगे, जहां पर ज़ेलेंस्की ने यूएस का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। ज़ेलेंस्की ने यूनाइटेड स्टेट्स का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। कीव से निकालने का प्रस्ताव था, उसको ठुकरा दिया गया है ज़ेलेंस्की द्वारा। ज़ेलेंस्की, आपको बता दें, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, और कीव से निकालने का प्रस्ताव उनकी ओर से ठुकरा दिया गया है। ज़ेलेंस्की ने यूएस से हथियार मांगे हैं। उन्होंने कहा है कि उनको सहयोग किसी तरीके से किया जाए। इससे पहले यही कहा जा रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका उनका सहयोग पूर्ण रूप से करेगा, लेकिन अब यहां पर अपने कदमों को पीछे खींचता हुआ अमेरिका दिख रहा है और बाकी नेटो देशों से भी किसी तरह का खास सहयोग नहीं मिल पा रहा है यूक्रेन को। इसी वजह से ज़ेलेंस्की ने यह ऐलान कर दिया है कि उनकी ये लड़ाई अब अकेले की हो गई है, उनको अकेला छोड़ दिया गया है इस जंग के मैदान में। और यही वजह है कि उन्होंने अपने नागरिकों से यह ऐलान कर दिया है, उनको कहा है कि आप अब हथियार उठाइए। और ज़ेलेंस्की ने यूएस का प्रस्ताव फिलहाल यहां पर ठुकरा दिया है। कीव से निकालने का प्रस्ताव उन्होंने ठुकरा दिया है। और कीव में जो हालात अब धीरे धीरे बनते जा रहे हैं, रूस उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि रूस वहां पर लगातार कई तरह के हमले कर रहा है। वो चाहता है कि किसी भी तरीके से घुटने टेक दे यूक्रेन उसके आगे और ये प्रस्ताव स्वीकार कर ले कि वो नेटो का हिस्सा कभी नहीं बनेगा, तभी जाकर वो वार्ता के लिए भी तैयार होगा। वो चाहता है कि जो यूक्रेन की सेना है वो अपने हथियार डाल दे। लेकिन ज़ेलेंस्की लगातार डटे हुए हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि अब वो इस पूरे युद्ध में अकेले हैं और रूस के खिलाफ, रूस जैसी महाशक्ति के खिलाफ वो अकेले लड़ाई लड़ेंगे। ज़ेलेंस्की ने यहाँ पर अमेरिका से हथियारों की भी मांग की थी, सहायता की भी मांग की थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी तक अमेरिका की तरफ से रुख इस प्रस्ताव पर साफ नहीं हुआ है और धीरे धीरे अपने कदमों को पीछे खींचता हुआ अमेरिका यहाँ पर दिख रहा है। नेटो के भी तमाम जो देश हैं वो भी धीरे धीरे अपने पांव पीछे खींच रहे हैं और यही वजह है कि रूस धीरे धीरे ताकतवर होता जा रहा है। रूस ने साफ कर दिया है कि उसके सामने कोई भी नहीं आना चाहिए, वरना उसका हश्र वही होगा जो यूक्रेन का हुआ है। नीरज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। नीरज, यहाँ पर ज़ेलेंस्की ने यूएस का प्रस्ताव ठुकरा दिया है और साथ साथ यूएस से उसने हथियार भी मांगे थे। बिल्कुल, यूएस की तरफ से जो पक्ष अपनाया गया है यूक्रेन और रूस के मसले पर, उससे ज़ेलेंस्की नाराज है और यूएस की तरफ से बार बार यह ऑफर दिया गया कि ज़ेलेंस्की क्यों छोड़ के निकले। लेकिन मौजूदा में आपको एक अपडेट देते कि ज़ेलेंस्की खुद जो डिफेंस सिस्टम है उसकी अगुवाई करे, यानी जो डिफेंस कर रहा है यूक्रेन अपने आप को, अपने देश को रूस के खिलाफ, उसकी अगुवाई खुद ज़ेलेंस्की ही कर रहे हैं। तमाम जो दूसरे रक्षा के अधिकारी हैं वो तो तमाम मोर्चे पर डटे हुए हैं, चाहे हेड ऑफिस की बात करें या फिर लड़ाई के मोर्चे की बात करें, लेकिन मुख्य जो अगुवाई करे वो ज़ेलेंस्की करे और इसीलिए उन्होंने यूएस के ऑफर को ठुकराया है कि उन्हें युद्ध से जुड़ी सामग्री चाहिए, ना कि कीव से उन्हें भागना है, निकलना है। जी, और ज़ेलेंस्की ने यूएस का यही प्रस्ताव ठुकरा दिया है और कहा है कि इस लड़ाई में वो अकेले हैं और ना ही यहां से वो भागेंगे। उनके नागरिक जो हैं उन्होंने भी अब हथियार उठा लिए हैं, लेकिन रूस ने लगातार वहां पर तनाव की स्थितियां बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसकी ओर से लगातार हमले होते जा रहे हैं, क्योंकि यूएस अब धीरे धीरे पीछे हटता हुआ दिख रहा है। इसी वजह से रूस खुद की ताकत महसूस कर रहा है, वो खुद को ताकतवर महसूस कर रहा है और खुद की ताकत वो यूक्रेन पर दिखाने की कोशिश भी कर रहा है। जिस तरीके से उसने वहां की राजधानी कीव को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हम हार नहीं मानेंगे और हम इस पूरी लड़ाई को अकेले ही लड़ेंगे। और यही वजह है कि लगातार वहां पर जो स्थितियां हैं अब धीरे धीरे भयानक होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि वहां जो इमारतें हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, जो वहां की प्रशासनिक इमारतें हैं, सरकारी इमारतें हैं, उसको भी रूस पूरे तरीके से हथियाने की कोशिश है और साथ साथ वहां पर झंडे भी उसकी ओर से रूस के लगाए जा रहे हैं। और दो तस्वीरें इस वक्त आप देख लीजिए, कीव से निकलने का प्रस्ताव दिया है खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह कह दिया है, ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनसे कह दिया है कि भाई आप अब कीव से बाहर निकल जाइए, लेकिन साथ साथ साफ तौर पर यहां पर मनाही कर दी गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया है।